Assalamualaikum everyone. I hope you are all fine. Welcome to NEET classes by Dr. Mehnaz Shafi, and today I am going to explain you the process of translation. As all of you know that translation is the process where there is the formation of proteins from the mRNA. हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में डिफरेंट तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं जिनको पहले हमें एक्टिवेट करना पड़ता है ताकि वो अमीनो एसिड्स टीआरएनए के साथ बाइंड हो जाए, फिर वो टीआरएनए अलॉन्ग विद द अमीनो एसिड एमआरएनए के पास आ जाएगा. फॉर एग्जांपल दिस इज एन अमीनो एसिड. इस अमीनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए हमें यहाँ पे एटीपी की जरूरत पड़ती है एंड विद द हेल्प ऑफ अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेज ये अमीनो एसिड एक्टिवेट हो जाता है एंड इट गेट्स बाइंड्स विद द टीआरएनए. फॉर एग्जांपल दिस इज द टीआरएनए. ये अमीनो एसिड इस टीआरएनए के साथ बाइंड हो जाता है and this process is known as charging of tRNA. Now, for the process of translation, we need mRNA, ribosomes and tRNA. mRNA की अगर हम बात करेंगे, mRNA has genetic codons जिनमें AUG is the start codon and UAG is the stop codon. The codons which are present in between the start and stop codons, these are known as the codons, or we can say this is the region for growing polypeptide chain. स्टार्ट कोडॉन के पहले एंड स्टॉप कोडॉन के बाद में जितने भी कोडॉन्स होते हैं इनको हम बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन, क्योंकि ये ट्रांसलेशन में कोई भी रोल प्ले नहीं करते हैं. नाउ द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इज द इनिशिएशन. इनिशिएशन में स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट बाइंड हो जाता है इनिशिएटर टीआरएनए के साथ जो कि मिथियोनिन अमीनो एसिड को कैरी करेगा. नाउ ये कॉम्प्लेक्स अटैच हो जाता है एट द 5 प्राइम एंड ऑफ एमआरएनए एंड स्कैन करता है स्टार्ट कोडॉन को, यानी कि ये यहाँ पे जाएगा एयूजी के पास. यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो टीआरएनए का ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है दिस इज नोन एज एंटीकोडॉन लूप. सीक्वेंस व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द एंटीकोडॉन लूप शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन द एमआरएनए. सो यहाँ पे हमारा टीआरएनए आ जाएगा. एट स्टार्ट कोडॉन लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट ज्वाइन करता है इस कॉम्प्लेक्स को और कुछ इनिशिएशन फैक्टर्स भी यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं. लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स के पास 3 साइट्स होते हैं, ए साइट, पी साइट एंड ई साइट. ए साइट वो वाली साइट होती है जहां पे नया टीआरएनए एंट्री करेगा विद द स्पेसिफिक अमीनो एसिड. बी साइट वो वाली साइट होती है जहां पे पॉलीपेप्टाइड की चेन ग्रो करेगी एंड ई साइट इज द साइट वेयर द टीआरएनए एग्जिट्स द राइबोसोम्स आफ्टर डिलीवरिंग द अमीनो एसिड. इस टाइम पे इनिशिएटर टीआरएनए जो होता है दैट इज पोजिशनड एट द पी साइट. दिस इज द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन. नाउ द सेकेंड स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन इज द elongation. Now, a new tRNA carrying an amino acid enters the A site of ribosomes. यहाँ पे आ जाएगा. Now, in between the two amino acids, there is the formation of peptide bond. As a result, initiator tRNA अपने amino acid को रिलीज करेगा और ये amino acid इस वाले amino acid के पास चला जाएगा like this. नाउ इनिशिएटर टीआरएनए अब एम्प्टी हो गया, आपके पास कोई भी अमीनो एसिड नहीं है. एट द सेम टाइम राइबोसोम जो है ये आगे फॉरवर्ड हो जाएगा. नाउ अब जो एम्प्टी वाला टीआरएनए ये अब ई साइट पे है. नाउ इट विल एग्जिट द राइबोसोम थ्रू द ई साइट. ये साइकिल रिपीट हो जाएगा एंड न्यू टीआरएनए विद स्पेसिफिक अमीनो एसिड एंटर हो जाएगा ए साइड से और यहाँ पे आ जाएगा. तो अगेन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन दिस अमीनो एसिड. एज अ रिजल्ट इस टीआरएनए के पास जो 2 अमीनो एसिड है ये रिलीज हो जाते और ये चले जाते हैं इस वाले टीआरएनए के पास. अगेन राइबोसोम फॉरवर्ड मूव करेगा. ये वाला एम्प्टी टीआरएनए फिर से ई साइड पे आ गया. नाउ इट विल एग्जिट थ्रू द ई साइड ऑफ राइबोसोम और यहाँ पे पी साइड पे आप देख सकते हो अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है. अगेन द प्रोसेस विल कंटिन्यू. द न्यू टीआरएनए ए साइड से एंटर करेगा यहाँ पे. द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. एज अ रिजल्ट ये तीनों अमीनो एसिड्स इसके पास चले जाएंगे. Now again राइबोसोम फॉरवर्ड मूव करेगा. दिस टीआरएनए विल एग्जिट थ्रू द ई साइट और यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड की चेन बन जाएगी. अगेन द न्यू टीआरएनए विल एंटर थ्रू द ए साइट एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड. ये अमीनो एसिड इस वाले टीआरएनए के पास चले जाएंगे. अगेन टीआरएनए आगे मूव करेगा. दिस टीआरएनए विल एग्जिट थ्रू द ई साइट. नाउ यहाँ पे पी साइड पे ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड की चेन बन रही है. अब यहाँ पे जहाँ पे स्टॉप कोडॉन होता है यहाँ पे कोई भी टीआरएनए अटैच अप नहीं होगा. नाउ द लास्ट स्टेप ऑफ ट्रांसलेशन इज द टर्मिनेशन. टर्मिनेशन हैपन्स व्हेन वन ऑफ द स्टॉप कोडॉन इज पोजिशनड इन ए साइट. इन अ स्टेट इस स्टॉप कोडॉन के पास यहाँ पे एक प्रोटीन एक रिलीजिंग फैक्टर बाइंड हो जाता है जिसकी वजह से देयर इज द क्लीवेज बिटवीन दीज अमीनो एसिड्स एंड टीआरएनए, यानी कि इसकी वजह से ये टीआरएनए और अमीनो एसिड अलग हो जाएंगे एंड दिस
polypeptide chain is now released into the cytoplasm and the ribosome is dissociated into the subunits, and this ribosome is now ready for the new round of translation. So this was all about the translation process. I hope it is clear to all of you. Don't forget to like and subscribe my channel. Take care. God bless you. Allah Hafiz.